हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दे सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें तो यहां पर मिलने वाला है एसिड्स, उसके बाद बेसिस, उसके बाद क्या, सॉल्ट्स। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास ये आएगा कि सर एसिड क्यों आया, एसिड क्यों आया, कहां से आया। ठीक है, तो अगर एसिड के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो यह जो है एक एसिडस वर्ड से आया हुआ है। ऐसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कहानी लिखा हुआ उसमें कि एसिडिटी हुआ था, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या किया गया था, है ना, एंटी एसिड का यूज किया गया था। ठीक है, और है ना, एसिडिटी हुआ था क्यों। ठीक है, तो ज्यादा खा लेने से क्या हुआ था, ओवर ईटिंग से क्या हो गया था, एसिडिटी पेट में हो गया था, है ना। तो ये सारा कहानी सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपने आप एनसीईआरटी में जो है खुद से देख सकते हो। ठीक है, बाकी हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एसिड क्या है, तो वैसा कोई सब्सटेंस जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, सोर हो, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, जो स्वाद में खट्टा हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। या तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, लेस देन 7 हो जाए। ठीक है, ये पीएच वैल्यू क्या है, ये बतलाता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। पीएच वैल्यू 7 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ज्यादा रहता है तो, है ना। ऐसे एसिड और बेस को लेकर के जो है हमारे पास बहुत सारी थ्योरियां हैं। ठीक है, बाकी 11th में जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां पर हम लोग डिटेल से पढ़ाते हैं कि एसिड बेस ये सब पूरा डिटेल से, और वहां पर बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला भी आता है। ठीक है, और जो मजा 11th 12th पढ़ाने में है वो मजा 10th में तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि चलो बच्चों को कुछ जो है इन्फॉर्मेशन अपना जो है उसको कुछ दान कर दिया जाए, दे दिया जाए, ताकि बच्चों लोग का भी भलाई हो जाए और 2-4 रुपये अगर अर्निंग हो जाए इस वीडियो से तो मेरी भी भलाई हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एसिड के बारे में तो हमने दो डिफिनेशन दे दिया है, जो स्वाद में खट्टा हो और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो। तो देखिए, हर सब्सटेंस को हम लोग चेक करके नहीं देख सकते हैं कि वो खट्टा है कि मीठा है कि क्या है। ठीक है ना, हो सकता है कि रैंडम कोई जो है सब्सटेंस आ जाए और जीभ पर हमने लिया और क्या हो जाए, मेरा जीभ ही जल जाए, तो दोबारा जो है कभी टेस्ट करने लायक ये बचेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है उसके लिए अलग अलग तरीका बनाकर रखे हैं जिससे हम लोग एसिड को पहचान सके, कभी पीएच वैल्यू को ये करके, कभी इंडिकेटर का यूज कर करके, ठीक है, कभी टेस्ट करके, है ना। इस तरह से और भी बहुत सारी थियोरियां हैं जिसके थ्रू हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिड के और डिफरेंसेस के बारे में तो इसमें जो है 3 साइंटिस्ट का मेन रोल है, बाकी और भी हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट है, वो सब 11th में पढ़ना होता है। ठीक है, पहला साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने जो है आर्हेनियस ने बोला था एसिड के बारे में, एसिड वह सब्सटेंस होता है जिसको आपने पानी में डिजोल्व किया, ठीक है, तो वो क्या दिया, H+ आयन दे दिया। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड। तो सब सब्सटेंस को जो है पानी में डाल नहीं सकते, और उसको डालेंगे तो जरूरी नहीं कि H+ आयन दे ही दे, अलग अलग सब्सटेंस का अपना अपना नेचर होता है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड वह होता है जिसको पानी में डालने में क्या क्या देते हैं, H+ आयन। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। ठीक है, जैसे क्या हो गया, HCl, H2SO4, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आगे हम लोग बात करेंगे। आगे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, ब्रोस्टेड लॉरी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एसिड वह होता है जो क्या दे दे, प्रोटॉन दे, क्या दे, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H+। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात है, कुछ नया नहीं है, बस यहां पर ये है कि यहां पर वाटर सोल्वेंट के रूप में चाहिए था, यहां पर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे पास यहां लोन पेयर है, ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि वाटर बना होता है किसके मिलने से, H+ से और OH- से। ठीक है, यहां पर था क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये हमारे पास बन गया क्या, NH4+, और यहां बचा हुआ रह गया क्या, OH-। तो इसने क्या किया, H+ को दे दिया, किसको दिया, इसको दिया। तो H+ को दे दिया, तो जो H+ को देता है, प्रोटॉन को देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड बोलते हैं। तो यहां पर इन दोनों केस में क्या, ये एसिड है या क्या है, बेस है। चलिए आगे, अगला हमारे पास है लुईस एसिड। लुईस या लेविस, अपना अपना पढ़ने का भाई। ठीक है, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जो आराम से जो है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आराम से जो है यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अभी और नीड है, तो आराम से जगह खाली है, आराम से ले सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ये सारे कंपाउंड क्या है, लुईस एसिड्स है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4
फॉस्फोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HBr ठीक है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड ठीक है। उसके बाद CH3 एसिटिक एसिड, HCOOH है ना फॉर्मिक एसिड ठीक है। उसके बाद H2C2O4 क्या है ऑक्जेलिक एसिड ठीक है। C6H8O7 क्या है सिट्रिक एसिड, C3H6O3 क्या है लैक्टिक एसिड, C4H6O6 क्या है टार्टरिक एसिड, C6H5COOH क्या है बेंजोइक एसिड, C6H8O6 क्या है एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम लोग विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, HClO4 जिसको हम लोग परक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे सिलेबस में और भी बहुत सारे जो है क्या है बहुत सारे एसिड अवेलेबल है ठीक है। तो जो जो आएगा सबके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है। तो एक कुछ हमने एग्जांपल दे दिया, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद रहेगा तो और अच्छी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है। एसिटिक एसिड कहां से मिलता है विनेगर से मिलता है ठीक है। फॉर्मिक एसिड कहां से मिलता है चीटी का जो डंक होता है स्टिंग होता है उसमें होता है, स्कॉर्पियन का जो डंक होता है उसमें होता है ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड कहां मिलता है टमाटो मिलता है टमाटर में मिलता है। सिट्रिक एसिड कहां मिलता है खट्टे फलों में मिलता है जैसे लेमन हो गया है ना ऑरेंज हो गया, ये सब में जो है आपको देखने को मिलेगा ठीक है। लैक्टिक एसिड कहां होता है मिल्क में होता है दूध में होता है। टार्टरिक एसिड कहां मिलेगा आपको टेमेरिंड इमली मिल जाएगा ठीक है ना। इस तरह से एस्कॉर्बिक एसिड जो भी खट्टा फल है उसमें मिल जाएगा आपको ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए अब अगर इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें ठीक है, तो अगर जो है हमारे पास कोई एसिड है जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका नेचर अलग होता है ना, जिसका स्ट्रेंथ कम होता है उसका नेचर अलग होता है भाई ठीक है। तो एक ऐसा एसिड जिसको हमने पानी में डाला और पानी में डालने के बाद मान लो 100 मॉलिक्यूल डाला, 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या हो गया वह जो है अपने आयन में टूट गया, तो वैसे एसिड को हम लोग बोलते हैं क्या स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसको पानी में डालने के बाद मान लो 100 मॉलिक्यूल डाले उसमें जो है 50 मॉलिक्यूल टूटा और बाकी 50 मॉलिक्यूल ऐसा ही रह गया, 70 मॉलिक्यूल टूटा और बाकी ऐसा ही रह गया, मतलब 100% वो है आयनाइज्ड नहीं हुआ, आयन के फॉर्म में नहीं टूट पाया ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या वीक एसिड। एग्जांपल के रूप में अगर HCl है तो ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है ठीक है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर H+ और H2O ये दोनों आपस में मिलता है तो हमारे पास बन के आता है क्या H3O+, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से इसको जानते हैं, किसको H3O+ को। अगर NH4+ है तो इसको हम लोग अमोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग अमोनियम आयन ठीक है। तो पार्शली जो टूटेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या वीक एसिड बोलते हैं। जैसे क्या हो गया है ना एसिटिक एसिड ठीक है, कार्बोनिक एसिड ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो है ढंग से टूटता नहीं है। इसको तोड़ने क्या हुआ यहाँ पर ऐसा एरो लगाया मतलब क्या हो गया पूरी तरह से टूट गया, और ऐसा एरो लगाया मतलब पूरी तरह से ये टूट नहीं पाया है ठीक है। अच्छा एक एसिड और होता है जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड, और एक ऐसा एसिड होता है जिसका नाम होता है क्या इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब एसिड कहां से मिला है सोर्स के बेसिस पर जो है एसिड दो तरह का होता है, एक का नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक का नाम होता है क्या इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वह होता है जो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जैसे मान लीजिए कि लिटिल प्लांट है, कुकवत का जो है पेड़ है ठीक है, जिसको लगाने से क्या होती है यहाँ पर जो है इचिंग होने लगता है ठीक है, तो उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड क्या हो गया एक ऑर्गेनिक एसिड हो गया ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चींटी के पास होता है कौन सा एसिड फॉर्मिक एसिड, तो क्या हो गया ऑर्गेनिक एसिड हो गया ठीक है। कोई प्लांट है या कोई एनिमल है उसके अंदर जो भी एसिड है वो क्या कहलाएंगे आपको ठीक है आप कहलाएंगे क्या ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन जो मिनरल से बनता है लैब में जिसको बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या इनऑर्गेनिक एसिड। मोटा मोटी बोल सकते हैं जिस एसिड में कार्बन हो ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक आने वाला जिसका नाम है क्या बेसिसिटी, कि कोई भी अगर हमारे पास मान लिया जाए कोई हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या था HCl था, इसको हमने पानी में डिजोल्व किया, तो पानी में डिजोल्व करने के बाद क्या हो गया या अपने आयन में इस तरह से टूट गया, तो बताइए इसका एक मॉलिक्यूल कितना आयन H+ आयन दे पाया, एक H+ आयन दे पाया, तो यही कहलाता क्या उसका बेसिसिटी। तो वही है द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बेसिसिटी। जितना H+ आयन देगा वही कहलाएगा क्या उसका बेसिसिटी ठीक है
है ना। चलिए आगे, अब उसके बेसिस पर जो है हमारे पास जो है 4 टाइप्स के एसिड होते हैं, 4 टाइप्स के एसिड होते हैं। पहला का नाम क्या है, मोनोबेसिक एसिड, दूसरा नाम क्या है, डाई बेसिक एसिड, तीसरा नाम क्या है, ट्राई बेसिक एसिड, अगला का नाम क्या है, पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, तो देखिए मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, जिसको हमने वाटर में डाला और वाटर में डालने के बाद एक H+ आयन मिला, एक H+ आयन मिला, ठीक है, एक H+ आयन मिला, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोबेसिक एसिड। अगर जो है वाटर में डालने के बाद 2 H+ आयन मिला, ठीक है, 2 H+ आयन मिला, 2 H+ आयन मिला, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाई बेसिक एसिड। अगर 3 H+ मिला तो उसको बोलते हैं ट्राई है ना, बेसिक एसिड या ट्राइप्रोटिक एसिड बोलते हैं इसको। अगर 3 से ज्यादा मिल गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पॉलीबेसिक एसिड बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, H4P2O7, H4SiO4, ठीक है, सामने जो है आपका जो है नाम भी लिखा हुआ है एसिड का, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो 3 से ज्यादा जैसे ही हो जाता है आपको बेसिसिटी, उसके बाद जो है उसको हम लोग पॉलीबेसिक एसिड के नाम से पुकारते हैं उसको। तो उम्मीद है आपको एसिड का इतना टर्म जो है समझ में आ गया होगा। अभी एसिड के बारे में बहुत कुछ और भी पढ़ना है, ठीक है, हल्का फल्का हमने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या है, बेस के बारे में। तो एसिड के बारे में अगर आपने देख लिया है तो बेस के बारे में समझना क्या है आपके लिए बिल्कुल एकदम आसान है, हलवा है, ठीक है। तो आप लोग जो है अब बेस के बारे में फटाफट समझ लीजिएगा। देखिए हमने क्या बोला था कि जो स्वाद में खट्टा रहे उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, तो जो स्वाद में बीटर रहे, कवा रहेगा, उसको हम लोग बेस बोल देंगे। जिसका पीएच वैल्यू क्या था, 7 से कम था, एसिड था, तो अब क्या हो गया, 7 से ज्यादा तो क्या हो गया, बेस, ठीक है ना। वो क्या दे रहा था वाटर में डालने के बाद, H+ आयन, ये क्या देगा, OH- आयन, जैसे क्या हो गया, NaOH KOH, ठीक है। वो क्या कर रहा था, प्रोटोन को डोनेट कर रहा था, ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहां पर क्या है, ये था एसिड, ये एक्सेप्ट किया था, तो क्या हो जाएगा, ये बेस, ठीक है। जो लोन पेयर दे रहा था उसका नाम क्या था, लुईस एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, जो लोन पेयर देगा उसका नाम क्या होगा, लुईस बेस। जैसे हमारे पास क्या था, अमोनिया था, इसके पास लोन पेयर था, ये लोन पेयर दे रहा था, इसका नाम क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। अब जिस तरह से हमने जो है एसिड के बारे में बहुत सारे एग्जांपल किया था, ठीक उस तरह से हमारे पास बेस का भी एग्जांपल है, लेकिन जितना एग्जांपल हमारे पास एसिड का होता है उतना एग्जांपल हमारे पास बेस के नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है किससे, ऑर्गेनिक एसिड से। जनरली जो एसिड हम लोग खाया करते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ना कि इनऑर्गेनिक एसिड। कभी आप सुने हैं कि बैटरी का पानी हम पी लिए हैं, तो बैटरी का पानी में कौन सा एसिड रहता है, H2SO4 रहता है, तो वो हम कभी पी नहीं सकते हैं। जब वो स्किन को जला देता है कपड़ा खराब कर देता है, फर्श को खराब कर देता है, तो क्या मेरा लिवर किडनी को छोड़ देगा वो, नहीं ना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी खाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ना कि इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। देखिएगा NaOH, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम जो है कास्टिक सोडा भी होता है, कास्टिक सोडा भी होता है। KOH, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कास्टिक पोटास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो लाइम, स्लैग्ड लाइम, या तो लाइम वाटर, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH का नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। BaOH का होल 2 का नाम क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल थ्राइस का नाम क्या है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ZnOH का होल ट्वाइस का नाम क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकते हैं, तो आप लास्ट में ETC लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे बेस भी हो गए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा, इसका नाम क्या है, कास्टिक पोटास है। एकदम ध्यान रखिएगा, आप लोग को जो है आगे चल के जो है ये क्वेश्चन में मिलेगा। चलिए आगे, अब आगे हम बात करते हैं अल्कली। अल्कली क्या होता है, देखिए कुछ कुछ हमारे पास ऐसे बेस होते हैं जिसको पानी में डालने के बाद क्या होगा, वो जो है वो अपने आयन में टूट जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अल्कली। घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। और जो नहीं घुलता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉन अल्कली बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया आपका NaOH, KOH, NH4OH एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए आगे, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पर। स्ट्रेंथ के बेसिस पर बेस के टाइप्स, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वह होता है जो 100% अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपका, NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। वीक बेस वह होता है जिसको पानी में डालने पर 100% अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। जैसे क्या हो गया, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे अगर जो है इसमें जो है एसिडिटी के बारे में बात किया जाए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे ना वहां पर बेसिसिटी, वह उसी तरह से यहां पर हमें पढ़ना होता है क्या, एसिडिटी।
एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होता है, कोई भी हमारे पास बेस है तो देखते हैं उसमें कितना रिप्लेसेबल OH माइनस आयन रहता है। जितना उसमें रिप्लेसेबल OH माइनस आयन रहता है वही कहलाता है हमारे पास क्या, वही कहलाता है हमारे पास, ठीक है, एसिडिटी। एक एसिडिटी तो वह होता है जो पेट में होता है, ठीक है, उसको भी एसिडिटी ही बोलते हैं, लेकिन ये एसिडिटी अलग है और वो एसिडिटी अलग है। इसी को हम लोग एसिडिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिडिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पर जो है हमारे पास, जैसे वहां था उसी तरह से यहां भी क्या है हमारे पास जो है, वहां 4 तरह का टाइप था, यहां कितना है, 3 तरह का टाइप है। कि पहला टाइप क्या आपका है, मोनो एसिडिक बेस, अगला क्या, डाई एसिडिक बेस, अगला क्या, ट्राई एसिडिक बेस। तो कोई ऐसा बेस जो एक OH माइनस आयन को दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। जो 2 देगा उसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेस, जैसा कि एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 3 देगा तो उसको बोलेंगे क्या, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। तो इतना हमने आज देख लिया। अगला क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। ऐसे इंडिकेटर के बारे में हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, ठीक है। चलो देखिए यहां पर इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि एक ऐसा सबस्टांस, ठीक है, जो कलर में चेंज ला करके या स्मेल में चेंज ला करके आपको बता देगा कि वो सबस्टांस, वो सॉल्यूशन जो है एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडिकेटर। जैसे आप लोग देखते हैं ना जी कि अगर घर में स्विच लगा हुआ रहता है क्या बोलते हैं कि अगर जो है स्विच में जो है ये स्विच लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है, तो उसमें एक जो है लाल इंडिकेटर भी रहता है। अगर लाल इंडिकेटर जल रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन आया हुआ है। नहीं जल रहा है तो क्या बोलते हैं, लाइन कटा हुआ है। बस जो है इंडिकेटर सही होना चाहिए है ना। तो एक ऐसा सबस्टांस जो बतला दे कलर में चेंज करके या स्मेल में चेंज करके, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। या एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सबस्टांस के बारे में बात कर लेता है। एग्जांपल के रूप में क्या हो गया आपका, लिटमस सॉल्यूशन हो गया, फेनोल्फथलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, टर्मरिक हो गया, चना रोज हो गया, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब ये जो होता है आपका 2 तरह का होता है, एक का नाम है नेचुरल इंडिकेटर और एक का नाम क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वह होता है जिसको हमने लैब में, जिसको हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल इंडिकेटर। और जिसको हमने लैब में बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, है ना, लिटमस सॉल्यूशन जो लैकेन से मिलता है, टर्मरिक हो गया, चना रोज हो गया, ठीक है, रेड कैबेज हो गया, है ना, बीटरूट हो गया, ठीक है, हाइड्रेंजिया हो गया, ठीक है, पिटूनिया हो गया, है ना, जेरेनियम हो गया। ये सारे सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन है आपके पास, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, ठीक है ना, उस तरह से जो है आपका जो है फेनोल्फथलीन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये सब, ठीक है। तो इन सबको हम लोग कहते हैं क्या, आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी विशेष बात करेंगे हम लोग अगला क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।